हेलो, नमस्ते। मैं अपेक्षा। ये सुंदर सा बेबी डॉल केक जो आप देख रहे हैं वो मैंने एक 3 साल की बेबी डॉल के लिए बनाया है और इसका फ्लेवर है पाइनएप्पल फ्लेवर। चलिए देखते हैं ये मैंने कैसे बनाया, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें हम एक छन्नी रख देंगे ऊपर से और हम इसमें लेंगे वनीला प्रेमिक्स। 2 कप वनीला प्रेमिक्स लूँगी मैं, क्योंकि मुझे 2 पाउंड का केक बनाना है यहाँ पे। तो 1 बाय 1 एक एक कप लेकर के छान लेंगे, क्योंकि एक साथ छान नहीं सकते, इतना सारा बाहर गिरने लग जाता है। तो एक एक करके छान लेंगे इसे। उसके बाद फिर इसमें मिक्स करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और 2 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स करना है, जब तक कि हमें एक रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर ना मिल जाए। और ये अब मुझे मिल गया है मेरी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब ये केक टिन में जाने के लिए रेडी हो गया है, तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसे मैं टैप करके ओटीजी में रख देती हूँ बेक होने के लिए। तब तक कि हम क्रीम रेडी कर लेते हैं अपनी। थोड़ी देर तक बीट करने के बाद मेरी क्रीम भी रेडी हो चुकी है। देखिए पलटने पर भी नहीं गिर रही क्रीम, मतलब ये रेडी हो चुकी है और मेरा केक भी बेक हो चुका है। तो इसे मैं केक टिन से अलग कर लेती हूँ और इसमें मैंने ग्रीस किया था आटा से केक टिन को, वो नीचे थोड़ा लग गया है केक के, उसको मैं नाइफ से रिमूव कर देती हूँ पहले। उसके बाद फिर हम इसकी लेयर्स कट करेंगे और ये केक बोर्ड में जो साइड साइड में थोड़ा गिर गया है उसे मैं हटा देती हूँ। साइड साइड में भी थोड़ा आटा की लेयर चढ़ी हुई है, तो उसे भी हटा देते हैं हम। अब उसके बाद हम इसे लेयर्स में कट कर लेते हैं अपने हिसाब से। जितनी लेयर्स का काटना चाहें, जितनी थिकनेस रखना चाहें उतना रख सकते हैं। टर्न टेबल को टर्न करते हुए और नाइफ को थोड़ा थोड़ा, नाइफ से थोड़ा थोड़ा कट लगाते हुए इसे काटेंगे तो प्रॉपर शेप में कटता है, ऊपर नीचे नहीं कटता है। ये मेरी सारी लेयर्स कट चुकी है। अब मैं इसे सोक करूँगी शुगर सिरप से। उसके बाद फिर इसमें हम क्रीम की लेयर्स चढ़ाएंगे। मेरा केक बोर्ड स्लिप हो रहा था, तो इसलिए मैंने टर्न टेबल के ऊपर एक कपड़ा रखा, उसके ऊपर फिर केक बेस को रखा, तो फिर वो फिर अच्छे से सेट है, नहीं स्लिप हो रहा है। अब इसी तरह से हम एक एक लेयर रखते जाएंगे केक की और उसे सोक करते जाएंगे और ऊपर से हम क्रीम की एक एक लेयर चढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से सारी लेयर्स को करनी है कवर। उसके बाद जब सारी लेयर्स हो जाए तो फिर हम केक को पूरी तरह से क्रीम से कवर कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पतली सी कवर, और फिर उसे हम अच्छे से सेट करके थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। केक बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया था तो उसे टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद इसे फ्रिज में रख कर के उसके बाद फिर ऊपर की फ्रॉस्टिंग करेंगे हम। एक पाइपिंग बैग में मैंने वाइट क्रीम डाल ली है और उसे इस तरह से राउंड टर्न टेबल को टर्न करते हुए राउंड पूरा ऊपर तक चढ़ा देना है। उसके बाद फिर इसे फ्लैट कर लेंगे क्रीम को सभी तरफ से। ऊपर से बहुत ज़्यादा शार्प नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी है डॉल को रख के, फिर उसका पूरा गाउन से कवर होगा ऊपर वाला पार्ट, इसलिए ऊपर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और नीचे जहाँ जहाँ क्रीम कम लग रही थी वहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम एडजस्ट कर दी। उसके बाद स्क्रैपर से उसे सभी साइड्स को साफ कर लिया, जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो बाहर निकल गई। ऊपर को भी इस तरह से ऊपर की एक्स्ट्रा क्रीम हटा दी मैंने और केक बेस जो थोड़ा थोड़ा क्रीम लग गया था उसे हटा दिया। अब बारी आती है डॉल को सेट करने की। यहाँ पहले डॉल सेट करेंगे, उसके बाद फिर इसका गाउन और फ्लावर सब बनेंगे। तो मैंने डॉल लगा दी इस तरह से। अब इसका गाउन बनाना है पिंक कलर का।
पिंक कलर का इस तरह से लहराते हुए हम बनाएंगे तो आखिरी में देखना कि मतलब बिल्कुल अच्छा ऐसा लग रहा है, पूरा गाउन बिछा हुआ है इसका। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये झुकी हुई सी लग रही, तो उन्होंने इसके घुटनों को और कमर को सिल दिया ताकि वो अच्छे से बैठ जाए और पीछे की तरफ ना झुके और पैर भी उसका मुड़े ना। उसके बाद फिर इसका गाउन बनाने का प्रोसेस चालू किया और मतलब सबसे लास्ट से शुरू करना है, कॉर्नर से, लास्ट कॉर्नर से उसके ऊपर ऐसे करके फिर हमको एक एक लेयर चढ़ानी है। बीच में मैं थोड़ी सी क्रीम भर रही हूँ क्योंकि वो नीचे होती जा रही थी गाउन। अब वो क्रीम भर के फिर मैं उसके ऊपर फिर प्रॉपर शेप वाला बनाऊंगी पाइपिंग बैग से। अभी देखो उसका गाउन समझ आ रहा है। पूरी गाउन वाली डिज़ाइन देनी है इसे ऊपर की तरफ भी। ये बन गया डॉल का गाउन। अब बारी आती है फ्लावर्स से सजाने की। गार्डन में बैठी हुई है डॉल, उसके पैर के पास सारे फ्लावर्स हैं, ढेर सारे फ्लावर्स के ऊपर वो बैठी हुई। इस तरह से कुछ थीम है, तो एक एक फ्लावर बना के मैं थीम के हिसाब से लगा रही हूँ नीचे। और बीच में जो डॉल है, बीच बीच में वाइट फ्लावर्स लगाने छोटे छोटे, और कहीं पे ग्रीन पत्तियां हैं। उसके हाथ में वाइट कलर का फूल था डॉल के हाथ में, तो मैंने वो भी पकड़ा दिया उसे। अब इसे बगीचे जैसा बनाना है, पूरा कलरफुल फ्लावर्स, पत्तियां, सब कलियां सब दिखानी है, तो उस हिसाब से मैं इसे कर रही हूँ। देखिए ये इस तरह से बन गया है। अब इसमें इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना बचा है। डेकोरेट कर देंगे इसे मोतियों से तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। डॉल को नेकलेस पहना रही हूँ मैं अभी, मोतियों वाला। इसके लिए मैंने क्रीम से थोड़ा सा क्रीम लगा दिया राउंड शेप में, और उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे मोती सेट कर रही हूँ। और उसके ड्रेस में उसके जो फ्लावर है हाथ में, उसमें मैंने ग्लिटर डाला है सिल्वर कलर का, ताकि थोड़ा सा शाइनी दिखे फ्लावर। और जो नीचे फ्लावर से उसमें मोती लगा रही हूँ, बड़े फ्लावर में बड़े मोती। और जो ड्रेस है डॉल का, उसमें मैं छोटे मोती स्प्रिंकल कर दूंगी। नीचे वाले फ्लावर में भी छोटे छोटे थोड़े मोती स्प्रिंकल कर रही हूँ, और केक के साइड्स में भी हम थोड़े थोड़े
मोती डाल देंगे तो अच्छा सा लुक आ जाएगा, थोड़ा सा उभर के लुक आएगा। ये इस तरह से ये है मेरी केक डॉल का फाइनल लुक। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये।